नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से लेकर आप सभी का सिर्फ एक ही डाउट निकल के आ रहा है कि जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो आपका कब तक होगा, उसकी कोई डेट कब तक होगी, यानी कि आपको एक डेट पता चल जाए और उस डेट के अनुसार हम लोग तैयारी अपनी करना स्टार्ट कर दें। कितना हम लोगों को पढ़ने का समय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लगभग एक आपको डेट पता होनी चाहिए कि कब तक आपका एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम आपका जो होने वाला है वो कब तक होने वाला है। तो अभी आपकी एक डेट निकल के सामने आ रही है, वो है आपकी 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल का अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मार्च और अप्रैल, मार्च आपका खत्म होने वाला है और 10 अप्रैल आपका बहुत जल्द है। क्योंकि आपका जो 5 अप्रैल को 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो एग्जाम होने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आपकी एक डेट निकल के सामने है कि 10 अप्रैल को कि आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका पेपर रद्द हुआ था और उसको लेकर के एक नई जो आपकी डेट आनी थी री एग्जाम की, उसको लेकर के बीपीएससी ने बोला था कि हमारी होली के बाद एक मीटिंग होगी, यानी कि बीपीएससी के बाद होली के बाद बीपीएससी की एक मीटिंग होनी थी हाई लेवल की। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो री एग्जाम की डेट है वो कब तक हो सकता है आपका री एग्जाम, और कितना आप लोगों को समय मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी होली खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि बीपीएससी की जो मीटिंग होती है वो कब तक होती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब तक भी आपकी बीपीएससी की मीटिंग होती है उस मीटिंग के मुताबिक ही आपकी जो डेट है, नई डेट है, वो आपकी री एग्जाम की डेट निकल के सामने आएगी। लेकिन जो आप लोग कंफ्यूज बने हुए हैं, आप लोग परेशान बने हुए हैं कि जो आपका 10 अप्रैल की डेट है, क्या 10 अप्रैल को आपका एग्जाम करवा पाना संभव है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल तक आपका एग्जाम करवा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है और कभी भी आपका 10 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। इस बात से आप निसंचित रहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेपर करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। पहले पेपर को सेट किया जाता है, पहले पेपर को बनाया जाता है, उसके बाद प्रिंटिंग मशीन को छपने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद आपको सभी सेंटर को मैनेज किया जाता है, उसके बाद कहीं आपका पेपर होता है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके ऊपर एक आयोग जो जांच कर रहा है वो है ईओयू की जांच बराबर चल रही है। उसमें बीपीएससी के कुछ कर्मचारी भी संलिप्त हैं, वो भी आपके रडार पर हैं। साथ ही साथ जो प्रिंटिंग मशीन थी वो भी आपका रडार पर है, उस पर उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है और वहीं से आपका पेपर रद्द हुआ था, तो पेपर आपका लीक हुआ था, सॉरी। तो जब तक आपकी पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, जितने भी आपके भ्रष्ट अधिकारी हैं, या फिर जो लोग भी आपके पेपर को लीक करवाने में संलिप्त पाए गए थे, उन सभी पर जब तक अच्छे से जांच पड़ताल नहीं हो जाती, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक आपका पेपर करवा पाना संभव नहीं है। और आपका होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर जब तक जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी वजह से पेपर आपका लीक हुआ था, जब तक वो अधिकारी या जब तक वो कर्मचारी आपके पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक अगर आपका पेपर करवाया जाएगा तो हो सकता है फिर से आपका पेपर को लीक करवा दिया जाए। ठीक है, तो मेरी तो यही गुहार है। ईओयू जो आपकी जांच कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी जांच कर रही है। तो ईओयू जब तक आपकी पूरी जांच कंप्लीट नहीं कर लेती है, जो भी इस पेपर लीक में शामिल हैं उन लोगों को पकड़ नहीं लेती है, तब तक आपका इस पेपर को नहीं करवाना चाहिए। लेकिन काफी लोग भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि पेपर हमारा जल्दी करवा लिया जाना चाहिए, जिससे हम लोग जल्दी से आपका पेपर हो जाए, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाए, अपना सिलेक्शन पा लें। लेकिन भाई मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि अगर आपका पेपर जल्दबाजी में कराया जाता है, जिस प्रकार से आपका इस बार जल्दबाजी में पेपर कराया गया था, तो अगर आपका फिर से जल्दबाजी में पेपर कराया जाता तो फिर से 1000 तरह की गलतियां आपकी निसंचित होगी और जो पेपर लीक करवा रहे थे वो फिर से पेपर आपका लीक करवा देंगे। तो अभी आपका पेपर 10 अप्रैल को हो पाना संभव नहीं है और आपका अभी ईओयू आपकी जांच कर रही है और जब तक आपकी जांच होती तब तक आपका पेपर करवाना पाना संभव नहीं है। और एक और चीज बात, अभी आपका लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं और लोकसभा की जो चुनाव की डेट है वो भी आ चुकी है। जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन सभी की चुनाव की वजह से काफी व्यस्तता रहती है, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगी होती है, कुछ ना कुछ उन पर कार्यभार बढ़ जाता है। तो अभी आपका पेपर चुनाव से पहले हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जो भी आपका आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ था, जो भी आपकी गलती हुई थी, जो भी आपका पढ़ नहीं पाए थे, उन सभी को आप पढ़िए और जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ था उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद जब भी आपका पेपर होगा तो उस पेपर को आप अच्छे से करिएगा। अभी आपका जो बीपीएससी की मीटिंग होने वाली है, बीपीएससी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपका एक फैसला आएगा कि आपका जो 10 अप्रैल को पेपर होना है वो तो 10 अप्रैल को बेटा कभी भी नहीं होना है भाई, लेकिन आपका जब भी पेपर होगा तो उसकी डेट एक होनी चाहिए। और मेरी तो यही विनती है बीपीएससी से, शिक्षा आयोग से, कि एक आपको एक ऐसी डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, आपकी एक लगभग की एक ऐसी डेट हो जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि इतना टाइम हम लोगों के पास है, उस डेट के अनुसार हम लोग अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो एक डेट आपको ऐसी निकाल के देनी चाहिए कि जैसे 10 अप्रैल हो गया, जो भी आपकी डेट है, एक डेट आपको ऐसी अनाउंस कर देनी चाहिए कि अब तब तक आपका पेपर करवा लिया जाएगा। तो उसी डेट के अनुसार हम लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो बीपीएससी को ऐसा ही करना चाहिए। अब देखते हैं बीपीएससी
बीपीएससी की जो मीटिंग होती है उसमें क्या फैसला लिया जाता है और री एग्जाम को लेकर आपकी कौन सी डेट निकल के आती है। लेकिन जो लोग आप 10 अप्रैल को लेकर चिंतित थे, तो 10 अप्रैल को आपका एग्जाम नहीं होना है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आप जानते हैं कि जो आपका पेपर था वो एनसीईआरटी से ही आया था। इस बार का भी पेपर आपके एनसीईआरटी से आया था। जो 2.0 हुआ था उसके भी आपके एनसीईआरटी से आया था। जितने भी आपके पेपर होते हैं बीपीएससी के, लगभग वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको एनालिसिस करेंगे और उन सारे के सारे क्वेश्चन को आपके सामने, आपके समक्ष हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपकी जो डेट है वो जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। अभी आपकी कोई भी डेट नहीं है। अगर आपको कोई अभी डेट बताता है कि भाई 10 अप्रैल को हो जाएगा या 20 अप्रैल को हो जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है, वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी जो डेट है वो किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना ही अभी शिक्षा विभाग को पता है, ना बीपीएससी को पता है। जब बीपीएससी की मीटिंग होगी उसके बाद ही कोई आपके री एग्जाम की कोई एक फाइनल डेट डिसाइड होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और एक और चीज बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी न्यूज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं दे पाता हूं, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं। और टेलीग्राम पर आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं या शॉर्ट नोट्स जो भी आपके होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, सारा का सारा मटेरियल आपको सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है हमारा शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम। तो शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।